प्रश्न 1। भारत में आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार आय की गणना डैश आधार पर की जाती है। विकल्प हैं ए वार्षिक, बी मासिक, सी त्रैमासिक, डी साप्ताहिक। सही उत्तर है ए वार्षिक। आयकर का निर्धारण एक वित्तीय वर्ष के लिए किया जाता है जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। करयोग्य आय की गणना इसी वार्षिक अवधि में अर्जित आय, कटौतियों और छूटों के आधार पर की जाती है। ये सरकारों को करदाताओं के लिए अनुपालन को सरल बनाने में मदद करता है। प्रश्न 2। सकल कुल आय की गणना में आय के कितने शीर्ष यानी मद होते हैं? विकल्प हैं ए 6, बी 5, सी 3, डी 4। सही उत्तर है बी 5। आयकर अधिनियम 1961 के तहत आय को 5 शीर्षों में वर्गीकृत किया गया है। वेतन से आय, गृह संपत्ति से आय, व्यवसाय या पेशे से लाभ, पूंजीगत लाभ और अन्य स्रोतों से आय। ये वर्गीकरण कराधान को सरल बनाता है और सुनिश्चित करता है कि आय के सभी स्रोतों का हिसाब रखा जाए। प्रश्न 3। किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया दान आयकर अधिनियम 1961 की डैश के तहत कटौती योग्य है। विकल्प हैं ए धारा 80E, बी धारा 80D, सी धारा 80C, डी धारा 80G। सही उत्तर है डी धारा 80G। धारा 80G के तहत कुछ राहत कोषों और धर्मार्थिक संस्थानों को दिए गए दान पर कर कटौती का लाभ मिलता है। कटौती की राशि दान की गई राशि का 50% से 100% तक हो सकती है, जो कि संस्थान के प्रकार पर निर्भर करता है। प्रश्न 4। आयकर अधिनियम के अनुसार एक बहुत ही वरिष्ठ नागरिक के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? विकल्प है ए 60 वर्ष या उससे अधिक, बी 75 वर्ष या उससे अधिक, सी 80 वर्ष या उससे अधिक, डी 82 वर्ष या उससे अधिक। सही उत्तर है सी 80 वर्ष या उससे अधिक। आयकर अधिनियम के अनुसार 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति को बहुत ही वरिष्ठ नागरिक माना जाता है और उन्हें उच्च मूल छूट सीमा का लाभ मिलता है। 60 से 80 वर्ष के बीच के व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक कहलाते हैं। प्रश्न 5। भारत में सर्वप्रथम आयकर किसके द्वारा लगाया गया था? विकल्प हैं ए सर जेम्स विल्सन के द्वारा, बी सर न्यूटन के द्वारा, सी सर जेम्स के द्वारा, डी सर ल्यूकस पेसियोली के द्वारा। सही उत्तर है ए सर जेम्स विल्सन के द्वारा। भारत में पहली बार आयकर 1860 में सर जेम्स विल्सन द्वारा लगाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य 1857 के सैन्य विद्रोह के कारण हुए नुकसान की भरपाई करना था। ये एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी जिसने भारत में प्रत्यक्ष कराधान की नींव रखी। प्रश्न 6। आयकर की दरें किसके द्वारा तय की जाती हैं? विकल्प हैं ए आयकर अधिनियम, बी वित्त अधिनियम, सी अध्यादेश, डी सीबीडीटी की अधिसूचना। सही उत्तर है बी वित्त अधिनियम। प्रत्येक वर्ष सरकार संसद में वित्त विधेयक प्रस्तुत करती है जिसमें आयकर की दरों में संशोधन के प्रस्ताव होते हैं। संसद द्वारा पारित होने के बाद ये वित्त अधिनियम बन जाता है और उस विशेष वित्तीय वर्ष के लिए लागू होता है। प्रश्न 7। नकद में प्राप्त अधिकतम डैश रुपए तक के व्यक्तिगत उपहारों को आय नहीं माना जाता है। विकल्प है ए 20,000 रुपये, बी 30,000 रुपये, सी 1 लाख रुपये, डी 50,000 रुपये। सही उत्तर है डी 50,000 रुपये। आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में रिश्तेदारों से भिन्न व्यक्तियों से प्राप्त 50,000 रुपये तक के उपहार कर मुक्त है। यदि कुल राशि 50,000 रुपये से अधिक हो जाती है तो पूरी राशि अन्य स्रोतों से आय के तहत कर योग्य हो जाती है। प्रश्न 8। एक नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को दिया जाने वाला वेतन टीडीएस प्रमाण पत्र क्या कहलाता है? विकल्प है
ए फॉर्म 15H, बी फॉर्म 26AS, सी फॉर्म 16, डी फॉर्म 10E। सही उत्तर है सी फॉर्म 16। फॉर्म 16 एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो एक नियोक्ता अपने कर्मचारी को जारी करता है। ये कर्मचारी के वेतन से कटे गए स्रोत पर कर TDS का विवरण प्रदान करता है और इसे आयकर रिटर्न दाखिल करते समय जमा करना आवश्यक होता है। प्रश्न 9। निवास स्थान के आधार पर करदाताओं को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है? विकल्प है ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। सही उत्तर है बी 3। निवास स्थान के आधार पर करदाताओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया है: निवासी और सामान्य रूप से निवासी, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, निवासी लेकिन सामान्य रूप से नहीं निवासी, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, और निर्वासी यानी नॉन रेजिडेंट। प्रत्येक श्रेणी के लिए कर दायित्व अलग अलग होता है। प्रश्न 10। भारत में चाय के उत्पादन एवं निर्माण से होने वाली आय का कितना प्रतिशत भाग कृषि आय माना जाता है? विकल्प हैं ए 50%, बी 60%, सी 65%, डी 75%। सही उत्तर है बी 60%। आयकर नियमों के अनुसार भारत में चाय उगाने और बनाने से होने वाली आय का 60% हिस्सा कृषि आय माना जाता है जो कर से मुक्त है। शेष 40% को व्यावसायिक आय के रूप में माना जाता है और उस पर कर लगता है। प्रश्न 11। एक सरकारी कर्मचारी को प्राप्त ग्रेच्युटी की करमुक्त राशि क्या है? विकल्प हैं ए 10 लाख रुपए, बी 20 लाख रुपए, सी पूरी तरह से करमुक्त, डी 5 लाख रुपए। सही उत्तर है सी पूरी तरह से करमुक्त। केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति या मृत्यु पर मिलने वाली ग्रेच्युटी की पूरी राशि आयकर से मुक्त होती है। ये नियम उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। प्रश्न 12। विकलांग अवयस्क बच्चे की आय किसकी आय में शामिल की जाएगी? विकल्प है ए उस माता पिता की जिसकी आय अधिक है, बी बच्चे की अपनी आय मानी जाएगी, सी माता पिता के बीच समान रूप से विभाजित होगी, डी किसी की आय में शामिल नहीं होगी। सही उत्तर है ए उस माता पिता की जिसकी आय अधिक है। आयकर अधिनियम की धारा 64(1)(a) के अनुसार एक अवयस्क बच्चे की आय को उसके उस माता पिता की आय में जोड़ा जाता है जिसकी कुल आय बच्चे की आय को छोड़कर अधिक है। हालांकि विकलांग बच्चे के मामले में कुछ छूटें उपलब्ध हैं। प्रश्न 13। मकान किराया भत्ता यानी HRA की छूट का दावा किस धारा के तहत किया जाता है? विकल्प हैं ए धारा 10(13)(a), बी धारा 80C, सी धारा 16, डी धारा 24। सही उत्तर है ए धारा 10(13)(a). वेतनभोगी व्यक्ति जो किराए के आवास में रहते हैं वे आयकर अधिनियम की धारा 10(13)(a) के तहत मकान किराया भत्ते पर कर छूट का दावा कर सकते हैं। छूट की राशि कुछ शर्तों और सीमाओं के अधीन होती है। प्रश्न 14। पूंजीगत संपत्ति में क्या शामिल नहीं है? विकल्प है ए स्टॉक इन ट्रेड, बी आभूषण, सी आवासीय घर, डी भूमि। सही उत्तर है ए स्टॉक इन ट्रेड। पूंजीगत संपत्ति में आमतौर पर किसी भी प्रकार की संपत्ति शामिल होती है, लेकिन इसमें व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए रखा गया स्टॉक इन ट्रेड, उपभोज्य संडार या कच्चा माल शामिल नहीं होता है। इन्हें व्यावसायिक आय के तहत माना जाता है। प्रश्न 15। दीर्घकालीन पूंजीगत हानि की पूर्ति की जा सकती है। विकल्प है ए केवल दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ से, बी किसी भी पूंजीगत लाभ से, सी वेतन आय से, डी किसी भी आय से। सही उत्तर है ए केवल दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ से। आयकर नियमों के अनुसार एक दीर्घकालीन पूंजीगत हानि को केवल उसी वर्ष या बाद के वर्षों में होने वाले दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ से ही समायोजित यानी सेट ऑफ किया जा सकता है। इसे किसी अन्य आय शीर्ष के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जा सकता है। प्रश्न 16। पेंशन किस शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य है? विकल्प हैं ए वेतन से आय,
बी अन्य स्रोतों से आय, सी गृह संपत्ति से आय, डी कर मुक्त। सही उत्तर है ए वेतन से आय। सेवानिवृत्ति के बाद प्राप्त होने वाली पेंशन को वेतन से आय शीर्षक के तहत कर योग्य माना जाता है। यह नियोक्ता कर्मचारी संबंध का एक विस्तार है और इस पर लागू स्लैब दरों के अनुसार कर लगाया जाता है। प्रश्न 17। इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद के लिए गए ऋण पर ब्याज के लिए कटौती किस धारा के तहत उपलब्ध है? विकल्प है ए धारा 80E, बी धारा 80EE, सी धारा 80EEB, डी धारा 80D। सही उत्तर है सी धारा 80EEB। धारा 80EEB के तहत एक व्यक्ति इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए गए ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज के लिए 1,50,000 रुपये तक की कटौती का दावा कर सकता है। यह कटौती टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। प्रश्न 18। अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए कौन उत्तरदायी है? विकल्प हैं ए केवल कंपनियां, बी केवल व्यक्ति, सी कोई भी करदाता जिसकी अनुमानित कर देयता 10,000 रुपये या उससे अधिक है, डी वेतनभोगी कर्मचारी। सही उत्तर है सी। यदि किसी व्यक्ति की एक वित्तीय वर्ष में अनुमानित कर देयता 10,000 रुपये या उससे अधिक है तो उसे उस वर्ष के दौरान किश्तों में अग्रिम कर का भुगतान करना होगा। यह सरकार को पूरे वर्ष नियमित राजस्व प्रवाह सुनिश्चित करने में मदद करता है। प्रश्न 19। गृह संपत्ति से आय की गणना करते समय सकल वार्षिक मूल्य से कितनी मानक कटौती की अनुमति है? विकल्प हैं ए 10%, बी 20%, सी 30%, डी 40%। सही उत्तर है सी 30%। आयकर अधिनियम की धारा 24A के अनुसार गृह संपत्ति से आय की गणना करते समय करदाता को मरम्मत और रखरखाव के खर्चों के लिए सकल वार्षिक मूल्य के 30% के बराबर एक मानक कटौती की अनुमति है, चाहे वास्तविक खर्च कुछ भी हो। प्रश्न 20। स्रोत पर कर कटौती यानी TDS का क्या अर्थ है? विकल्प हैं ए आय प्राप्त होने के बाद कर का भुगतान, बी आय का भुगतान करते समय कर काटना, सी एक मुश्त कर भुगतान, डी संपत्ति की बिक्री पर कर। सही उत्तर है बी आय का भुगतान करते समय कर काटना। TDS एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कुछ भुगतानों जैसे वेतन, ब्याज, कमीशन का भुगतान करने वाले इकाई को भुगतान के समय ही कर का एक निश्चित प्रतिशत काटना होता है और उसे गवर्नमेंट के पास जमा करना होता है। प्रश्न 21। आयकर रिटर्न यानी ITR दाखिल करने की नियत तारीख से चूक जाने पर लगने वाले विलंब शुल्क को किस धारा के तहत लगाया जाता है? विकल्प है ए धारा 234A, बी धारा 234B, सी धारा 234F, डी धारा 139(1). सही उत्तर है सी धारा 234F। यदि कोई करदाता नियत तारीख तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने में विफल रहता है तो उस पर आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत विलंब शुल्क लगाया जाता है। यह शुल्क करदाता को समय पर रिटर्न दाखिल करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए है। प्रश्न 22। कौन सी आय अन्य स्रोतों से आय शीर्षक के तहत कर योग्य नहीं है? विकल्प हैं ए लॉटरी जीतना, बी बैंक जमा से ब्याज, सी किराएदार द्वारा उप किराए पर दी गई संपत्ति से आय, डी कृषि भूमि की बिक्री से लाभ। सही उत्तर है डी कृषि भूमि की बिक्री से लाभ। लॉटरी जीत बैंक ब्याज और उप किराएदारी से आय अन्य स्रोतों से आय के तहत कर योग्य है। हालांकि ग्रामीण कृषि भूमि की बिक्री से होने वाले लाभ को आमतौर पर पूंजीगत लाभ नहीं माना जाता है और यह कर से मुक्त हो सकता है। प्रश्न 23। आय के मिलान यानी क्लबिंग ऑफ इनकम से संबंधित प्रावधान किस पर लागू नहीं होते हैं? विकल्प हैं ए पति पत्नी, बी अवयस्क बच्चा, सी पुत्र वधू, डी एक प्रमुख स्वतंत्र बच्चा। सही उत्तर है डी एक प्रमुख स्वतंत्र बच्चा। आय के मिलान के प्रावधानों का उद्देश्य कर से बचने के लिए परिवार के सदस्यों को आय हस्तांतरित करने से रोकना है। ये प्रावधान आमतौर पर पति पत्नी, अवयस्क बच्चों और पुत्र वधू पर लागू होते हैं, लेकिन एक प्रमुख यानी वयस्क और स्वतंत्र बच्चे पर नहीं। प्रश्न 24। एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और भारतीय दूतावास में विदेश में कार्यरत है, उसे भारत सरकार से प्राप्त वेतन पर कर कहाँ देना होगा? विकल्प हैं ए भारत में कर योग्य,
बी उस देश में कर योग्य जहां वह कार्यरत है, सी दोनों देशों में कर योग्य, डी कहीं भी कर योग्य नहीं। सही उत्तर है ए भारत में कर योग्य। भारत सरकार द्वारा भारत के बाहर एक भारतीय नागरिक को प्राप्त भुगतान को भारत में अर्जित आय माना जाता है, भले ही सेवाएं विदेश में प्रदान की गई हों, इसलिए इस पर भारत में कर लगेगा। प्रश्न 25 गत वर्ष का क्या अर्थ है? विकल्प हैं ए कैलेंडर वर्ष, बी वित्त वर्ष, सी कर निर्धारण वर्ष से ठीक पहले का वित्त वर्ष, डी 1 अप्रैल से शुरू होने वाला कोई भी वर्ष। सही उत्तर है सी आयकर में गत वर्ष वह वित्तीय वर्ष होता है जिसमें आय अर्जित की जाती है। इस आय पर अगले वर्ष में कर का निर्धारण किया जाता है, जिसे कर निर्धारण वर्ष कहा जाता है। प्रश्न 26 संसद सदस्य को प्राप्त होने वाला दैनिक भत्ता है ए कर योग्य, बी कर मुक्त, सी आंशिक रूप से कर योग्य, डी वेतन आय के रूप में कर योग्य। सही उत्तर है बी कर मुक्त। संसद सदस्यों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए मिलने वाला दैनिक भत्ता आयकर अधिनियम के तहत पूरी तरह से कर मुक्त होता है, हालांकि उन्हें मिलने वाला वेतन कर योग्य होता है। प्रश्न 27 आयकर अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत कुल आय को पूर्णांकित किया जाता है? विकल्प हैं ए धारा 288A, बी धारा 288B, सी धारा 80C, डी धारा 14A। सही उत्तर है बी धारा 288B। आयकर अधिनियम की धारा 288B के अनुसार करदाता की कुल आय की गणना करने के बाद इसे निकटतम 10 रुपये में पूर्णांकित किया जाता है। इसी तरह देय कर को भी धारा 288A के तहत पूर्णांकित किया जाता है। प्रश्न 28 सर्वोत्तम निर्णय निर्धारण यानी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट किस धारा के तहत किया जाता है? विकल्प हैं ए धारा 143(3), बी धारा 144, सी धारा 147, डी धारा 139(9). सही उत्तर है बी धारा 144। जब कोई करदाता रिटर्न भरने में विफल रहता है या कर अधिकारियों द्वारा मांगे गए नोटिस या दस्तावेजों का पालन नहीं करता है, तो अधिकारी अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार उपलब्ध संचार के आधार पर कर का निर्धारण कर सकता है। इसे सर्वोत्तम निर्णय निर्धारण कहा जाता है। प्रश्न 29 हिंदू अविभाजित परिवार यानी HUF में परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता है? विकल्प हैं ए प्रबंधक, बी कर्ता, सी भागीदार, डी निदेशक। सही उत्तर है बी कर्ता। एक हिंदू अविभाजित परिवार का प्रबंधन और नियंत्रण परिवार के सबसे वरिष्ठ पुरुष सदस्य द्वारा किया जाता है, जिसे कर्ता कहा जाता है। कर्ता के पास परिवार और उसके व्यवसाय के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार होता है। प्रश्न 30 यदि किसी कर्मचारी को महानगर यानी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में मकान किराया भत्ता मिलता है तो कर मुक्ति की अधिकतम सीमा क्या होगी? विकल्प हैं ए वेतन का 40%, बी वेतन का 50%, सी प्राप्त वास्तविक HRA, डी चुकाए गए किराए का 10%। सही उत्तर है बी वेतन का 50%। महानगरों में रहने वाले कर्मचारियों के लिए मकान किराया भत्ते यानी HRA की करमुक्ति की गणना में एक शर्त यह है कि यह राशि उनके वेतन के 50% से अधिक नहीं हो सकती। अन्य शहरों के लिए यह सीमा 40% है।